और कांग्रेस के नेता दीपक सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार युवाओं के साथ छल हो रहा है, एक साजिश रची गई है। प्रदेश के युवाओं को नौकरियों के नाम पर प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में बीजेपी और अलवर गैंग पेपर लीक गेम की आपसी जुड़ाव के कारण ये भर्तियां धरी की धरी रह जाती हैं। सरकार लगातार जांच की बात करती है और एक सप्ताह तक मीडिया के बीच बनी रहती है। उसके बाद नतीजे फिर जस के तस क्यों हो जाते हैं और इसके अलावा क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवा देते हैं। लगातार पारदर्शिता की बात कर रही है नौकरियों को लेकर, और लेकिन कई बार ऐसा मामला सामने आया कि पेपर लीक होगा, और इस बार भी कई मुन्ना भाई पकड़े गए। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनसे बात करते हैं। पिछली बार भी पेपर लीक हुए और कई बार जो है आरोप लगाया गया और कई लोगों के नाम भी सामने आए, अरेस्ट भी किए गए। लेकिन क्या लगता है इस बार फिर दोबारा जो राजस्व परिषद का जो पेपर हुआ लेखपाल का, फिर दोबारा से जो है मुन्ना भाई पकड़े गए हैं? देखिए, अभी तक योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं और बार बार पेपर लीक होने के पीछे सरकार की मंशा है कि देश प्रदेश का युवा बेरोजगार रहे और वो सड़क पर रहे। इसकी स्पष्ट तौर से देखें, अभी तक मैंने जो दर्जन भर पेपर लीक की बात की, उन पेपर लीक के जो कारनामों को अंजाम देने वाले, उसमें कुछ भाजपा के नेता भी थे, उन पे किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई हुई होती शायद आज ये पेपर लीक नहीं होते। तो मुझे लगता है इसमें सरकार चाहती है पेपर लीक हो, सरकार चाहती है युवा बेरोजगार रहें, इसलिए पिछले पेपर लीक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे आप 1 दर्जन में से अधिकांश के देख लीजिए, तो वो लोग बिना डर के, निडर होकर पेपर लीक की कार्रवाई करते हैं। और मुझे संज्ञान में आया है कि इस बार भी जो गैंग पेपर कार्रवाई हो रही है उसमें भी भाजपा के नेताओं के रिलेशन हैं। तो मुझे लगता है सरकार और पेपर लीक का एक गैंग है जो सक्रिय रूप से युवाओं को बेरोजगार रखने की सरकार से मिलकर साजिश कर रहा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि कई जो है जांच को लेकर सीबीआई को जांच सौंपी गई, कई पेपर लीक मामले के अंदर, चाहे वो पीसीएस की बात की जाए, चाहे वो एलटी ग्रेड की बात की जाए, चाहे और तमाम जो भर्तियां हैं उनकी बात की जाए, लेकिन क्या लगता है आखिर इतनी जांच के बावजूद भी? देखिए, आपने जिन जांचों की बात की, सरकार ने जांच कराने का ढकोसला मात्र किया। इन जांचों में कार्रवाई क्या हुई? उसमें लोग पकड़े नहीं गए, लोग छूट गए, जो जेल गए वो जल्दी से बाहर आ गए। ऐसा लगा कि वो लखनऊ का भ्रमण करने आए हैं या किसी शहर सपाटे पे गए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई करते सरकार 1 हफ्ते के लिए दिखेगी, उसके बाद उनकी मदद होकर उन्हें जेल से बाहर निकालने का काम किया जाएगा, तो पेपर लीक कराने वालों का, फ्रॉड करने वालों का हौसला बुलंद होगा। उन्हें लगता है कि 7 दिन खबरों में कार्रवाई होगी, 7 दिन बाद खबर जब खत्म हो जाएगी तो हम जेल से बाहर आ जाएंगे, कार्रवाई से मुक्त हो जाएंगे। तो उनके हौसले बुलंद है। इसी बात से लगता है सरकार और इस जो मुन्ना भाई गैंग है या गैंग हैं, इनका एक संबंध आपस में है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर बार बार फिल्म की डायलॉग की तरह से उसमें था तारीख पे तारीख योगी सरकार में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? या तो सरकार की मिली भगत है या सरकार चाहती है युवा बेरोजगार रहे। 2 में से एक ही बातें हैं। धन्यवाद। तो ये थे दीपक सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि सरकार ने अभी तक जितनी भी जांचें करवाई उनका नतीजा सिफर रहा, और बात रही आने वाले समय में, यानी कि 5 अगस्त से ही वो युवाओं के साथ मिलकर सभी राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार को चेताएंगे आखिर उत्तर प्रदेश के युवाओं को कब इंसाफ मिलेगा। कैमरा अमरीश राजवंशी के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।